अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, कैसे हैं आप? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और आज के एपिसोड का शिद्दत से इंतज़ार कर रहे होंगे और जानना चाहते होंगे कि क्या होगा महर का फ़ैसला। क्या महर हिम्मत कर पाएगी और नईम साहब को तमाम हकीकत बता सकेगी या खामोशी से झुका देगी सर ज़ीशान के सामने। आज के एपिसोड का आगाज़ करते हैं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर न्यू एपिसोड का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच सके। महर हैरान होकर नाइला को देखने लगती है, जिसको इसने कुछ वक्त पहले हाले दिल सुनाया था वो भी ऐसा बोल रही है। वो नाइला की आंखों में देख रही थी और सोच रही थी कि इसने तो अभी कहा था कि वो साथ है और अभी वकास को भूल जाने की बात कर रही है। नाइला, ये तुम बोल रही हो? मैंने सोचा था कि तुम मुझे तसल्ली दोगी, लेकिन नहीं, तुम शादी के बाद इतना बदल गई हो। ओहो महर, मैं कोई नहीं बदली हूँ, बस जो बात है वो बता रही हूँ। आगे जैसा तुम चाहो मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर रात को सब एक साथ खाना खाते हैं और ज़ीशान महर को कुछ परेशान सा देखते हुए इसके पीछे किचन में चला आता है। महर वहाँ बर्तन समेट रही होती है। वो देखती है तो इसके सामने ज़ीशान खड़ा होता है, लेकिन फिर भी वो अपने काम में मसरूफ़ रहती है। महर, प्लीज़ मुझसे बात करो ना, गुस्सा नहीं करना। बस यार ये पूछना चाहता हूँ कि आज इतना खामोश क्यों हो? आज आप मुझे परेशान सी लगी तो सोचा पूछ लूँ। अगर कोई बात है तो मुझसे शेयर कर सकती हो। नहीं ज़ीशान, कोई बात नहीं है, मैं परेशान नहीं हूँ। अच्छा, शायद आप मुझसे बात शेयर नहीं करना चाहती, जैसा आप बेहतर समझें। इतने में नौरीन बेगम किचन में आकर कहती हैं कि ज़ीशान, वकास आया है। महर ये सुनते ही कुछ खिल सी जाती है और उसका उदास चेहरा महक उठता है। वो सुबह से उदास फिर रही थी, लेकिन वकास के आते ही उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। ज़ीशान कहता है, जी मुमानी, आ रहा हूँ, और फिर वो महर की तरफ देखने लगता है। बताओ महर, क्या कह रही थी तुम? महर कुछ जवाब नहीं देती और बस किचन से बाहर निकल जाती है और ज़ीशान वहीं खड़ा रह जाता है। इसको बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से में आकर सामने पड़ा शीशे का गिलास जोर से दीवार पर मारता है। जैसे ही एक कांच का टुकड़ा ज़ीशान के हाथ पर लगता है और उसके हाथ से खून जारी हो जाता है। ग्लास के टूटने की आवाज़ सुनकर नायरा फ़ौरन किचन में आती है और जैसे ही देखती है कि ज़ीशान के हाथ से खून बह रहा है तो कहने लगती है, ज़ीशान भाई, क्या हुआ? ये चोट कैसी लगी आपको? रुकें, मैं पट्टी लेकर आती हूँ। भाभी, क्या मैं इतना बुरा हूँ? क्या मेरी शक्ल अच्छी नहीं है या मेरे पास दौलत नहीं है? नहीं ज़ीशान भाई, ऐसा तो कुछ नहीं है। फिर क्यों महर मुझसे नफ़रत करती है? क्यों वो मुझसे मोहब्बत नहीं करती? जितना मैं इसके करीब जाता हूँ वो उतना दूर भागती है मुझसे। ज़ीशान ने आज बरसों के बाद खामोशी तोड़ दी और वो चीख चीख कर दिल का हाल नाइला को बता रहा था। वो सबसे अच्छी तरह मिलती है, बातें करती है, लेकिन मुझसे नफ़रत क्यों करती है? मैं बहुत चुप रहा भाभी कि महर नादान है, मासूम है, वक्त के साथ साथ समझ जाएगी मेरी मोहब्बत को, लेकिन मैं गलत था। वो तो मेरा चेहरा भी देखना पसंद नहीं करती। ज़ीशान की आंखों से आज पहली बार आंसू निकल रहे थे, वो भी एक लड़की के लिए, क्योंकि वो सच्ची मोहब्बत करता था महर से। ज़ीशान भाई, आप प्लीज़ मत रोएं, सब देखेंगे तो क्या सोचेंगे? ज़ीशान की ये हालत देखकर नाइला परेशान होने लगती है। महर वकास की तरफ देखती है तो आंखों में पानी छलक आता है, लेकिन वो दोनों खुद को संभाल लेते हैं। वकास नाइला से मिलने आया था। नाइला और ज़ीशान जैसे ही किचन से बाहर आते हैं तो वकास सामने ही खड़ा था। नाइला फ़ौरन से जाकर वकास के गले लग जाती है और पूछने लगती है, भाई कैसे हैं आप? और अम्मी अब्बू ठीक है ना? तो वकास कहने लगता है, हाँ सब ठीक हैं। मैंने सुना था कि तुम चाचू की तरफ आई हो, तो मैंने कहा तुमसे मिल ही आऊँ। इस दौरान वकास की आंखें महर पर जमे हुई थीं और ज़ीशान वकास को देखी जा रहा था। ज़ीशान बार बार वकास की जानिब देख रहा था और वकास की नज़रें महर की तरफ थी। ज़ीशान को वकास की इस बात पर बहुत गुस्सा आता है। वो नाइला से कहता है, भाभी मैं घर जा रहा हूँ, आप हसन भाई के साथ आ जाना। ज़ीशान, लेकिन क्यों? तुम साथ बैठो, साथ चलते हैं। लेकिन ज़ीशान नाइला की बात पर तवज्जो नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। और फिर महर के फूफो नईम साहब से महर की शादी की इजाज़त मांगती हैं। नईम, आज हम सब साथ हैं, सलीम नहीं है, लेकिन इसका बड़ा बेटा वकास हमारे साथ मौजूद है। मैं आज अपनी इमारत मांगने आई हूँ, मुझे इजाज़त दो, मैं महर और ज़ीशान का निकाह करा दूँ। महर ये बात सुनते ही फ़ौरन कमरे में चली जाती है। नौरीन साहिबा महर की जानिब देखती हैं तो समझ जाती हैं कि महर गुस्से में गई है। महर के यूँ जाने से पुप्पो भी परेशान हो जाती हैं। नौरीन, ये महर क्यों चले गई? कुछ नहीं, महर का तो आपको पता है, शर्मा गई है और आपने भी ना सामने ही बात कर दी। नौरीन साहिबा ने यूँ कहकर बात को संभाल लिया। वकास ये बात सुनकर एक लंबी सांस लेता है और इसकी आंखें गुस्से से लाल होने लगती हैं। फिर वो खुद को संभालते हुए कहने लगता है, अच्छा चाचू, अब मैं चलता हूँ, अब्बू मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। और फिर नईम साहब खलूस और प्यार के साथ वकास को गले लगाते हुए कहते हैं, वकास, मेरा तो कोई बेटा नहीं है, लेकिन मुझे तुमसे पूरी उम्मीद है कि आज से महर की शादी की तैयारियां तुमने ही देखनी हैं। वकास खामोश खड़ा रहता है
क्योंकि उसका दिल तो दर्द से तड़प रहा था, बस होंठ खामोश थे। वो बस इतना कहता है, जी चाचू मैं हमेशा साथ हूँ आपके, और चला जाता है। सब बहुत खुश थे। शादी की तारीख भी तय हो गई थी। महर अपने कमरे में रोने बैठ जाती है। 1 घंटे के बाद नौरीन बेगम वहाँ आती हैं। महर के कमरे में आते ही उसको डांटना शुरू कर देती हैं। महर, तुम पागल हो गई हो? तुम पुप्पो के सामने तो थोड़ी देर बैठ सकती थी। वो क्या सोचेंगी तुम्हारे बारे में? और क्यों रो रही हो इस तरह? महर गुस्से से कहती है, अम्मी मुझे ज़ीशान से शादी नहीं करनी। फिर क्यों आप लोग ज़बरदस्ती कर रहे हैं? अम्मी खुदारा मेरी ज़िंदगी बर्बाद ना करें। अम्मी प्लीज़ मेरी ज़िंदगी बचा लें। महर रो रो के माँ के कदमों में बैठ जाती है। लेकिन नौरीन बेगम को अपनी मासूम जान पर रहम नहीं आता और वो बेटी को गले तो लगाती हैं, उसके आंसू भी पोंछती हैं, लेकिन कहने लगती हैं कि महर मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन बेटा अगर ये बात तुम्हारे पापा को पता चलती है तो वो शायद ये दुख बर्दाश्त ना कर सकें। बस बेटा आगे तुम खुद समझदार हो। बाबा की बात आते ही महर खामोशी इख्तियार कर लेती है और नौरीन बेगम कमरे से बाहर चली जाती हैं। महर वहाँ एक लाश बनकर बैठ जाती है और उसके आंसू खुश्क हो जाते हैं। इश्क का दर्द इसको अंदर ही अंदर खा रहा होता है। इतने में वकास की कॉल आती है। महर कॉल तो रिसीव करती है लेकिन कुछ कहती नहीं और बस खामोश रहती है। हेलो महर, मेरी बात सुनो प्लीज़, कुछ तो बोलो। अपने बाबा को बोलो, वो तुम्हारी बात मान जाएंगे। खुदा का वास्ता है महर, कुछ करो। नहीं जी सकता मैं तुम्हारे बिना। महर की आंखों से फिर अश्क बहने लगते हैं और वकास की आवाज़ सुनकर वो फिर पत्थर से पिघल जाती है। वो खामोशी तोड़कर कहती है, वकास मैं क्या करूं? मैं कमज़ोर हो गई हूँ, मैं टूट रही हूँ। वकास रोना शुरू कर देता है और वो महर की आवाज़ में शदीद दर्द महसूस करता है और बर्दाश्त नहीं कर पाता तो कॉल काट देता है और पागलों की तरह रोने बैठ जाता है। महर भी समझ जाती है और फिर वो बेड की साइड पर माथा मार मार कर सारी रात रोती रहती है। फजर का वक्त होता है। अज़ान की आवाज़ महर के कानों पर पड़ती है और वो नमाज के लिए वज़ू करती है, नमाज अदा करती है और फिर खुदा से रो रो कर दुआएं मांगती है। या अल्लाह मुझे वकास के निकाह में कर दे, वकास को मेरा महरम बना दे। या अल्लाह मुझे वकास से कभी अलग ना कर। या अल्लाह आप मेरी हर दुआ कबूल करते हैं, मुझे यकीन है आप मेरी ये दुआ भी कबूल करेंगे। तब तक नौरीन बेगम कमरे के दरवाजे पर दस्तक देती हैं। महर उठ जाओ, बाहर आ जाओ, काम है। महर जल्दी से जाए नमाज को अपनी जगह पर रखती है। जी अम्मी आ रही हूँ। वो एक सादा सा सूट पहनती है और बाहर जाती है। महर नाश्ता कर लो फिर हम बाज़ार जाएंगे। तुम्हारी शादी में ज़्यादा वक्त नहीं है अब, इसलिए अभी से तैयारियां शुरू करनी होंगी। महर कहती है, अम्मी आप बाबा से बात करें, वो आपकी बात मान जाएंगे, लेकिन प्लीज़ एक बार इन्हें बोलें तो सही कि महर ज़ीशान से निकाह नहीं करना चाहती। महर बस करो, तुम्हें क्यों समझ नहीं आती? अब कुछ नहीं हो सकता, अब यही तुम्हारा नसीब है। जल्दी जाओ और चादर लेकर आओ, मैं बाहर तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। महर और नौरीन बेगम दोनों बाज़ार जाती हैं। वहाँ नौरीन बेगम बहुत ख़रीदारी करती हैं लेकिन महर बस खामोशी से चलती रहती है। नौरीन बेगम को बहुत गुस्सा आता है लेकिन वो इसे कुछ नहीं कहती। शाम को वो वापस घर लौटते हैं। महर आते ही कमरे में चली जाती है। नौरीन बेगम पूछती हैं, महर कहाँ जा रही हो? सामान कमरे में रखो। लेकिन महर नहीं सुनती। नौरीन बेगम रात के वक्त महर की बातें बार बार सोचने लगती हैं और वो ये फ़ैसला करती हैं कि सारी बात नईम साहब को बताएंगी। वो कमरे में जाती हैं तो नईम साहब कुछ काम करने में मसरूफ़ होते हैं। कहती हैं, नईम साहब मुझे आपसे कुछ बात करनी है। नईम साहब काम छोड़कर नौरीन की तरफ तवज्जो देते हैं। हाँ नौरीन बताओ। नईम मैं चाहती हूँ कि हम महर का निकाह ज़ीशान से नहीं करवाएं। नईम साहब ये बात सुनकर बुरी तरह चौंक जाते हैं और उनको पहली बार नौरीन की बात पर ताज्जुब हो रहा था। इनकी आंखें गुस्से से लाल होने लगी थी। नौरीन तुम पागल हो गई हो क्या? कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें पता भी है कि मैं बचपन से ज़ीशान को ज़बान दी है और तुम ये भी जानती हो कि मैं अपनी ज़बान का पक्का हूँ। महर नईम साहब की आवाज़ सुनकर कमरे से बाहर चली आती है लेकिन फिर दरवाजे पर ही रुक जाती है। लेकिन नईम, महर इस रिश्ते से ज़रा भी खुश नहीं है। हम इस तरह इसके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। नहीं नौरीन वो खुश है, मैंने देखा है उसको। नहीं मैं माँ हूँ, मैं जानती हूँ वो खुश नहीं है। लेकिन नौरीन अब शादी की तारीख भी तय हो चुकी है, अब मैं इस तरह बचपन का रिश्ता कैसे तोड़ सकता हूँ? महर सब कुछ सुन रही थी। नौरीन साहिबा बस इतना ही कह पाती हैं क्योंकि नईम साहब अक्सर बीमार रहा करते थे। वो महर का नहीं बताती कि उसने शादी से साफ इनकार कर दिया है क्योंकि नईम साहब शायद ये सदमा बर्दाश्त ना कर पाते। नौरीन साहिबा की इस बात के बाद नईम साहब कुछ परेशान होकर कमरे में बैठ जाते हैं और महर फिर वकास को फ़ोन करती है और सारी बात उसको बताती है। महर को अंधेरों में एक उम्मीद का चिराग नज़र आया था। वकास बस अब दुआ करो बाबा मान जाएं। लेकिन वकास के घर तो वो वकास का रिश्ता हो रहा था और इसकी बात भी पक्की हो गई थी। महर यहाँ तो अम्मी ने मेरा जीना हराम कर रखा है। आज अम्मी गई थी मेरे लिए लड़की देखने और पसंद भी कर ली है। बस अब मैं वहाँ हाँ कर दूँ तो वो जल्दी से मेरी मंगनी करा देंगी। लेकिन मैं कभी हाँ नहीं करूँगा, मैं तुमसे ही शादी करूँगा महर।
میں نے سوچ لیا ہے اگر کوئی نہیں مانا تو ہم کورٹ میرج کر لیں گے گھر سے بھاگ کر. اب بس یہ ایک ہی راستہ ہے ہمارے پاس. جی تو لسنرز، کیسی لگی آپ کو آج کی یہ ایپیسوڈ؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور ضرور بتائے گا کہ کیا لگتا ہے آپ کو، کیا وقاص اور مہر لے سکیں گے یہ سٹینڈ اور کر پائیں گے کورٹ میرج، یا پھر مہر ہار مان دے گی اپنے بابا کی وجہ سے؟ اگلی ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے. انشاءاللہ کل ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.